अरे यार, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो दाम थे ऑलरेडी इतने ज़्यादा थे, इतने महंगे थे। अब 1 जनवरी 2025 से इसके दाम बढ़ने वाले हैं। अब क्या किया जाए यार। कस्टमर को मैं दे रहा था, कस्टमर लोग ले रहे थे, बोल रहे थे ऑलरेडी कि यार इतने दाम ज़्यादा हैं, इतने प्रोडक्ट्स महंगे हैं। अब ऊपर से और भी दाम इसका बढ़ रहा है। क्या पता कोई कस्टमर लेगा या नहीं लेगा। और मैं खुद के लिए भी प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर पा रहा था पहले से, और अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स खरीद रहा था, लेकिन अब और भी दाम बढ़ रहे हैं, जिससे मैं भी नहीं मतलब कम खरीद पाऊँगा या फिर नहीं यूज़ कर पाऊँगा। यार अब फॉरएवर लिविंग कंपनी मेरे से नहीं होगा। एंड अब दाम इसका बढ़ रहा है, अब इसकी वजह से मुझे अब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ पंकज कुमार। एंड आप अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो 1 जनवरी 2025 से जो दाम बढ़ने वाले हैं, इसके बारे में सोच करके आपको मन में एंग्जाइटी या कुछ ऐसा हो रहा है, तो चिंता मत करिए। इस वीडियो में आप एक बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आप लेने वाले हो। ओके, एंड आपको ये लगेगा कि हाँ, ये रियलिटी में अगर प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ रहे हैं तो क्या ये मतलब अच्छी बात है या फिर कोई ख़राब बात है। एंड फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि मैं इस चैनल पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग कंपनी एंड मेक मनी से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं, तो अब इस तरह के वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को ऑलरेडी दबा के रखो। ओके, एंड फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ओके, तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने भी देखा कि फॉरएवर लिविंग कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया है, जो कि ये है कि 1 जनवरी 2025 से इसके कुछ प्रोडक्ट्स के यानी कि दाम बढ़ने वाले हैं, यानी कि मिनिमम 5% और मैक्सिमम 15% तक होने वाले हैं। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सोचा, और मतलब कि उसमें कुछ लिखा था, कुछ वर्ड्स लिखा था, उसके बारे में मैंने सोचा थोड़ा सा, मतलब इसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, क्यों इसके दाम बढ़े हैं, और क्या ये अच्छी बात है या एक ख़राब बात है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड, इसको मैं समझाने के लिए एक रियल लाइफ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, और इसके थ्रू हम समझते हैं। आपने एक फेमस बिलियनियर है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप उनके बारे में जानते होंगे। उनका नाम है इलॉन मस्क। ठीक है, इलॉन मस्क के बारे में आप जानते होंगे। तो इलॉन मस्क की एक कंपनी है, उनका कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स के बारे में आप नहीं जानते हो तो स्पेस एक्स एक ऐसा उनकी रॉकेट की मतलब कंपनी है, जो कि मतलब सैटेलाइट लॉन्च करती है अंतरिक्ष में। एंड उनका जो मिशन है, यानी कि ये जो स्पेस एक्स बनाने का मेन रीज़न क्या था। मेन रीज़न यही था कि जैसे आप सुने होंगे कहीं भी कि जैसे अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो जो उसमें एक हमारी जो एवोल्यूशन थ्योरी है, एवोल्यूशन थ्योरी से पहले जो मतलब जो डायनासोर यहाँ पे धरती पे रहते थे, तो वहाँ पे मतलब धरती पे एक एस्टेरॉयड आके टकराया था, जिसकी वजह से सारे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, यानी मर गए। और इसके बाद धीरे धीरे करके हमारे यानी कि इंसानों का मतलब कि एवोल्यूशन हुआ। ओके, और हम एग्जिस्ट हैं। तो इलॉन मस्क सर का कहना ये है कि जिस तरह से डायनासोर का राज था धरती पे, और उस पर आकर के एस्टेरॉयड मतलब कि जो उल्कापिंड जो आगे टकराया और सारे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये फॉर श्योर गारंटी नहीं है कि इन फ्यूचर में कभी भी कोई भी एस्टेरॉयड आकर नहीं टकराएगा, यानी कि टकरा सकते हैं। और जिस तरह से डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए हैं, उसी तरह से ये जो मानव है ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे धरती से, अगर इस तरह से कोई अगर हादसा होता है तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हर 100 मतलब कि बिल गेट्स भी कहते हैं, बिल गेट्स भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, और वो अपने स्टडी के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू ये बोलते हैं कि हर 100 साल में एक ऐसी ट्रेजिडी आती है, हर एक 100 साल में एक ऐसी ट्रेजिडी आती है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ह्यूमन कॉलोनी के लिए, ह्यूमन्स पॉपुलेशन के लिए या फिर ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होने रहता है। जैसा कि आपने जो रिसेंटली आपने देखा कि कोरोना वायरस आया था और बहुत सारे लोगों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। ओके, तो इलॉन मस्क सर का मतलब जो कंपनी का इंटेंशन ये है कि वो एक ऐसी रॉकेट बनाए, और वो जो कि मार्स तक मतलब लोगों को तक लेके जाए, यानी मार्स को कोलोनाइजेशन करना चाहते हैं। मार्स का मतलब कि जो प्लैनेट है उसको ह्यूमंस के रहने लायक बनाना चाहते हैं। तो स्पेस एक्स उसी को सोच करके उन्होंने स्टार्ट किया था। अब मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन करते हैं कि वो सब सारी चीज़ें उन्होंने अचीव कर लिए हैं। ठीक है, वो स्पेस एक्स में से एक ऐसा मतलब कि रॉकेट, यानी कि रॉकेट बना लिया है, जो कि ह्यूमंस को सीधे मार्स तक ले जाएगा। एंड मार्स पे भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम कर लिए हैं
जो कि ह्यूमंस के रहने के लायक हो गया है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि वो पर मंथ या फिर पर हाफ ईयर में, यानी कि हर 6 महीने पे कुछ मतलब कुछ लोगों को वहाँ पे मतलब कि कॉलोनी बसाने के लिए वहाँ पे भेज रहे हैं। कुछ लोग मतलब वहाँ पे अपना रजिस्टर करके वहाँ से कुछ पैसे दे करके, ठीक है, मान लेते हैं कि वो एक मतलब कि जाने का, सिर्फ जाने का और आने का एक पर्सन का चार्ज कर रहे हैं समथिंग $50,000। ओके, $50,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। ओके, तो वो ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं। अब मान लेते हैं कि उनकी सर्विस ये जो सर्विस है उनकी 1 साल तक ऐसी बनी रहती है, इतने रुपए मतलब ले रहे हैं, यानी कि इतने पैसे अब ले रहे हैं, $1,000 ले रहे हैं। अब 1 साल के बाद अब क्या करते हैं कि वो एक $50,000 की जगह पे अब क्या करते हैं कि $1,00,000 लेने लगते हैं। ठीक है, $1,00,000 लेने लगते हैं। तो वो क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि अरे यार एलोन मस्क की जो ये इतने कम मतलब $50,000 में ले जा रहे थे, अब $1,00,000 मांग रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा, महंगा हो गया है, अब हम नहीं जा पाएंगे, अब हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये अगर उनके माइंड में ये बात क्लियर पता रहेगा कि अगर हम मार्स पे नहीं गए तो धरती पे ये जो अगले 5 साल में, अगले 10 साल में एक जो उल्का पिंड गिरने वाला है या होने वाला है, उसमें हम सब खत्म हो जाएंगे, हमारी प्रजाति नष्ट हो जाएगी, उसमें में हम भी मारे जाएंगे। अगर ये बात क्लियरली उनको पता है तो ज़रूर ट्राई करेंगे, ज़रूर किसी न किसी तरीके से पैसे मतलब कि अरेंज करेंगे और वहाँ पे जाने के लिए रेडी होंगे। तो दोस्तों, क्या आपको ये नहीं लगता है कि अगर हमें अर्जेंसी पता है, यानी कि उस मतलब सर्विस या प्रोडक्ट्स के बारे में हमें पता है, यानी कि अब जैसे मान लेते हैं कि आपके पास जैसे कि अगर एलोन मस्क के पास अगर कुछ बेचते हैं, ठीक है, और कुछ बेच रहे हैं अदर थिंग्स, तो $50,000 में वो कोई दूसरी चीज़ दे रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं, उसके लिए लोग खरीद भी रहे हैं सारी चीज़ें। लेकिन $50,000 में वो आपकी लाइफ को बचा रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ का जो बचाने का मूल्य वो सिर्फ $50,000 लगा रहे हैं। वो $1,00,000 लगाएं तो भी कम है, वो $1,50,000 लगाएं तो भी कम है, $2,00,000 लगाएं, $1 मिलियन लगाएं तो भी कुछ लोगों के लिए कम ही रहेगा, क्योंकि आवर लाइफ्स इज प्राइसलेस। ओके, तो सेम थिंग्स, अगर आपको पता है कि प्रोडक्ट्स की सर्विस या मतलब कि आपके जो कंपनी का सर्विस या प्रोडक्ट्स वो यूनिक है, वो बहुत ज़्यादा वर्क करती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो फ्रेंड्स वो कभी भी कोई चीज़ महंगी नहीं हो सकती है। एंड जस्ट लाइक द सेम फॉरवर्डिंग प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपके इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल गया, इसके कुछ फ़ायदे के बारे में हमने समझ लिया, इसको यूज़ कर लिया, इसके बारे में आपने रिजल्ट देख लिया, तो ये महंगे होने वाले ही नहीं है। कितना भी पैसा लगेगा, आप इसको ट्राई करना चाहोगे, इसको यूज़ करना चाहोगे या इसको किसी दूसरे को बताना चाहोगे, इसके बारे में फुल ऑफ कन्विक्शन अगर आपको है, अगर आप मान लेते हैं कि आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर आप इसके यूज़र हो या कस्टमर हो, तो अगर आपको कन्विक्शन आ गया है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना चाहोगे, हमेशा इसको यूज़ करना चाहोगे। ओके, तो अगर आपने यूज कन्विक्शन तभी आएगा जब इसको यूज़ करोगे, इसके फायदे के बारे में समझोगे, इसके इंग्रेडिएंट के बारे में समझोगे, इसका जो वर्किंग प्रोसेस जो कैसे प्रोडक्ट्स बनाया जाता है इसके बारे में जानकारी लोगे, और तो आपको कन्विक्शन आएगा। कभी भी ये महंगा नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। अगर आप इसको देखोगे, मार्केट में मिलने वाली कई सारी चीज़ें हैं, कम पैसे में चीज़ें दे रही हैं, लेकिन वो अशुद्धि उसमें शामिल है, कई सारी चीज़ें शामिल है जो ईजिली अवेलेबल है, वो आपके लिए हेल्थ के लिए एक तरीके से नुकसान ही कर रहा है, तो वो तो महंगा तो वो हो गया ना भाई, पैसे उतने लगा भी रहे हो और आपको वो हेल्थ भी नहीं मिल पा रहा है, तो महंगा तो वो होगा ना, ये तो ऑलरेडी सस्ता ही है। तो इस तरह से मेरे मन में आया था कि भाई इसके बारे में थोड़ा जानकारी दी जाए। तो फ्रेंड, अगर आप फॉरवर्ड के डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है, तो आपको अगर लग रहा है कि प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मतलब नहीं हो पा रही है या फिर प्रोडक्ट्स रिटेल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे DNA का जो प्रोडक्ट रिटेलिंग का मतलब वर्कशॉप आता है, उसको एक बार अटेंड करके देख सकते हो। उसमें वहाँ से आपको ऑटोमेटिक तरीके से, यानी ऑटोमेशन के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल कर पाओगे, वो भी बिना किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली को कन्विंस किए हुए। ओके, तो हमारे मतलब ट्रेनिंग्स में, हमारे कम्युनिटी में ट्रेनिंग चलती रहती है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, एंड टेक केयर योरसेल्फ एंड बी प्राउड ऑफ FLP यूजर्स एंड आल्सो डिस्ट्रीब्यूटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।